और अब सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी पूरे पारंपरिक तौर पर शारदीय नवरात्र के नवमी यानी आज के दिन जो कन्या पूजन होती है वो बेहद ही पारंपरिक तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कन्याओं का पैर धो रहे हैं, उन्हें तिलक लगा रहे हैं और किस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में भी एक निश्चिंतता होती है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है तो वो सुरक्षित हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर करते हैं। लाल चुनरी उड़ाई उन्होंने बच्ची को और उपहार भी दिया है। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, यहां पर आई हैं कन्या पूजन के दौरान। कन्याओं के पैर धोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। माथे पर तिलक लगाया, लाल चुनरी ओढ़ाई और उपहार भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर बच्चियों को दे रहे हैं। तो सीएम हर साल इस तरह से कन्या पूजन करते हैं। शारदीय नवरात्र का ये पर्व है और आज नवमी है। शारदीय नवरात्र का नवमी आज के दिन मनाया जा रहा है और लोग आज के दिन घरों में कन्या पूजन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियां पहुंची हैं। और उनके पांव धोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। माथे पर तिलक लगा रहे हैं। लाल चुनरी सीएम यहां पर बच्चियों को ओढ़ा रहे हैं और उपहार भी उन्हें दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां यहां पर पहुंची हैं, पांव धोते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति आराधना का ये एक जीता जागता उदाहरण, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में आज तीसरा दिन है और वो हर साल कन्या पूजन करते हैं। बड़ी संख्या में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो यहाँ पर पहुंचती हैं और सीएम खुद उनका वहां पर सम्मान करते हैं, उनके पांव धोते हैं।
अभिषेक हमारे संवाददाता गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां पर महानवमी पर सीएम योगी की ये शक्ति आराधना हो रही है, तो कैसा माहौल है वहां पर? तस्वीरें हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ किस तरह से यहाँ पर जो कन्या पूजन है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों को कैसे उन्होंने कन्या पूजन किया और फिर उन्हें उपहार भेंट किया और आह्लादन करते हुए नज़र आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और किस तरह से यहाँ पर तो गोरखपुर से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महानवमी के अवसर पर कन्याओं का शक्ति पूजन कर रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये शक्ति आराधना, माता की महाभक्ति, और वहां पर ये आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का ये पावन अवसर चल रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब महानवमी के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पर कन्या का पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन का ये अवसर वहां पर चल रहा है। इंतजाम कर दिए गए हैं। तो सीएम योगी का आज ये गोरखपुर में तीसरा दिन है। आपको बता दें कि वे गोरखपुर दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर आज उनका तीसरा दिन, और महानवमी के अवसर पर सीएम योगी की ये शक्ति आराधना, ये कन्या पूजन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पे आपको बता दें कि नवरात्रि के नववें और अष्टमी पर कन्या पूजन का एक विशेष महत्व होता है। देश भर में लोग नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन करते हैं और यही करते हुए दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर में वहां पर कन्याओं का पूजन करते हुए, उनकी आरती करते हुए दिख रहे हैं, उनको प्रसाद खिलाते हुए दिख रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये शक्ति आराधना गोरखपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीएम के गोरखपुर दौरे का आज ये तीसरा दिन है, जहां पर आज वे शारदीय नवरात्रि के महानवमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और उनके इस दौरे को लेकर, वहां पर कन्या पूजन को लेकर, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम प्रशासन द्वारा वहां पर किए गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर प्रशासन ने नाकचौबंद करा हुआ है। तो गोरखपुर की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्रि के महानवमी पर अब कन्या पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वे सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं को भोजन परोस रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वे उनकी आरती करते हुए नजर आ रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कन्या पूजन, शक्ति पूजन महानवमी के अवसर पर, और छोटी छोटी कन्याओं से वहां पर आशीर्वाद लेते हुए, आपको बता दें कि नवरात्रि में कन्या पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कन्या पूजन करना अष्टमी और नवमी पर, नवरात्रों के अंतिम दिनों में अष्टमी और नवमी पर देश भर के लोग यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं और छोटी छोटी कन्याओं का वहाँ पर उन्हें भोग खिलाकर, उनसे आशीर्वाद लेकर अपने नवरात्रों को संपन्न करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि तभी संपन्न होती है जब अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन लोगों द्वारा किया जाता है, और वही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वे छोटी छोटी बच्चियों का, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उनको भोग खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये शक्ति आराधना
गोरखपुर में आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आज तीसरा दिन है, वो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी वहां पर तमाम सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हैं आपको गोरखपुर से। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के दौरान विशेष रूप से नवमी तिथि पर पारंपरिक रूप से कन्या पूजन किया है। इस अनुष्ठान में वो देवी स्वरूप कन्याओं के पैर पखार कर, तिलक लगाकर, उन्हें प्रसाद खिलाकर, भोज खिलाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो भी भक्त मां की आराधना करते हैं, जो व्रत रखते हैं, जो उनका पूजन करते हैं, उनके नवरात्रे तभी संपन्न होते हैं जब वो अंत में कन्याओं का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कन्या पूजन का ये विशेष महत्व है नवरात्रों के दौरान, और उसी को जारी रखते हुए गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं का वहां पर पूजन करते हुए, उनके पांव पखारते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर उन्होंने उनको भोजन परोसा, प्रसाद खिलाया और फिर वहां से उनका आशीर्वाद लिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में शक्ति आराधना। गोरखपुर में आपको बता दें कि उनके दौरे का ये तीसरा दिन आज है, जहां पर वे महानवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के नवम तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने
और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है किस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी
मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति
भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनके नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली नवम तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व। देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। तो गोरखपुर से ये आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने महानवमी पर कन्या पूजन किया और कन्याओं का वहां पर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने सबको शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई दी। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने नवरात्रि की बधाई देते हुए गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम किया। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये तीसरा दिन है। आपको बता दें कि वे गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर अब शारदीय नवरात्रि के अंतिम चरण में महानवमी पर उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का पूजन किया। उन्होंने वहां पर कन्या पूजन कर मां का आशीर्वाद लिया। तो बता दें कि सीएम के गोरखपुर दौरे को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।